हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी बुक क्लास 8 का चैप्टर 4 है, बट इसको आप पढ़ सकते हैं अपने एसएससी के प्रिपरेशन के लिए, सैनिक के प्रिपरेशन के लिए या अदर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से आप सब कोई बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि क्या होता है एग्रीकल्चर, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं या हम बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ जिस स्टेट में हम रहते हैं, यहाँ बेसिकली जो ऑक्यूपेशन है ये एग्रीकल्चर ही है। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन ही करते हैं। तो एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ये एग्रीकल्चर में सबसे आगे है, ठीक है। एग्रीकल्चर का जो मेन मतलब होता है, या हम इसके वर्ड का पहले मतलब देखें तो एग्रीकल्चर, ये जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और एग्री का मतलब होता है फील्ड, ठीक है। एग्रीकल्चर, एग्री जो वर्ड है इस वर्ड का जो मीनिंग होता है ये होता है फील्ड, ठीक है। तो एग्री का मतलब है फील्ड और जो कल्चरा है, ठीक है, ये क्योंकि जिस लैंग्वेज से लिया गया है वो लैटिन लैंग्वेज है और इसमें कल्चरा का जो मीनिंग होता है, कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन, ठीक है। तो जब हम फील्ड को कल्टीवेशन करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में हम क्या क्या करते हैं, तो एग्रीकल्चर मेनली क्या होता है, फूड प्रोडक्शन के लिए या फिर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। क्रॉप क्या होते हैं, अगर हम क्रॉप को देखें तो जब हम किसी भी प्लांट को, किसी भी वैरायटी के प्लांट को एक बड़े पैमाने पे एक फील्ड में कल्टीवेट करते हैं जो सेम वैरायटी के होते हैं, उन प्लांट्स को अगर हम बड़े पैमाने पे किसी फील्ड में कल्टीवेट करते हैं तो वो कहलाता है क्रॉप। यानी अगर आप अपने घर में छोटे मोटे कोई पौधे लगाते हैं, एक दो प्लांट्स लगाते हैं, तो आप उसको एग्रीकल्चर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर नहीं है। आपको एग्रीकल्चर में किसी एक टाइप के प्लांट्स को काफ़ी बड़े एरिया में लगाना होता है, जिससे आप फूड प्रोडक्शन या फिर जो भी आपका जो डिजायर्ड क्रॉप है उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे एग्रीकल्चर। सो व्हाट इज एग्रीकल्चर, अगर हम इसको डेफिनेशन से देखें या इसको प्रॉपर मीनिंग में देखें तो एग्रीकल्चर डिस्क्राइब्स द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स और राइजिंग एनिमल्स, ठीक है। आप अगर क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं या इसके अलावा आप किसी जानवर को पालते हैं, जानवर से कोई डिजायर्ड आपका प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इस दोनों प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर के अंदर लेते हैं, इन दोनों को ही हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। जैसा अभी हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और जिसमें एग्री का मतलब होता है फील्ड, ठीक है, प्लस कल्चरा का जो मतलब होता है ये होता है कल्टीवेशन। तो इन दोनों को मिलाने से बना है एग्रीकल्चर, जिस वर्ड का हम यूज करते हैं जब हम क्रॉप प्रोडक्शन या फिर किसी भी प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। Cultivating a piece of land or planting and growing food plants on it is largely what agriculture means. अभी मैंने बोला कि जब आप एक ही वैरायटी के प्लांट्स को लेते हैं और बड़े पैमाने पे किसी लैंड में या किसी भी जगह पर आप जब उसे कल्टीवेट करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। आप यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं, ये जो इमेजेस है जैसे एक ही प्लांट्स, एक ही टाइप, एक ही वैरायटी के प्लांट हमने काफ़ी बड़े एरिया में जब उसे कल्टीवेट किया तो यही हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है। इसमें काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं, मतलब कल्टीवेशन, सीड, वाटरिंग, इससे लेकर पूरा हार्वेस्टिंग तक, फिर उसे स्टोर करना, ये सारा प्रोसेस हमारा एग्रीकल्चर के अंदर आता है। इसके बाद हम देखें तो एग्रीकल्चर में केवल हम क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं लेते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब होता है वो सारे प्रोडक्शन जो हम किसी एनिमल से या फिर कल्टीवेशन से ले रहे हैं। तो इसके अंदर इसके जो अंदर है ये हमारा सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ये सारी जो टाइप्स हैं ये सब हमारे एग्रीकल्चर के अंदर ही आते हैं।
तो सेरीकल्चर में क्या होता है, सेरीकल्चर में हम मेनली सिल्क वॉर्म को पालते हैं, ठीक है। सिल्क वॉर्म को हम मलबेरी के प्लांट्स पर पालते हैं और वहाँ पे उसे मलबेरी के प्लांट्स के लीव्स को फीड कराते हैं, जिससे वो बाद में क्या करता है, सिल्क प्रोड्यूस करता है। इस सिल्क का जो हम यूज कर सकते हैं, इस सिल्क का हम यूज करते हैं क्लॉथिंग में और काफी सारी चीजों में। ये काफी एक्सपेंसिव होता है, काफी अच्छा होता है, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, इसे रियर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेरीकल्चर, जिसमें आप देख रहे हैं हम किसका कल्टीवेशन करते हैं, सिल्क का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म को पालते हैं और सिल्क वॉर्म से ही क्या करते हैं, हम सिल्क का प्रोडक्शन करवाते हैं। दूसरा चीज अगर हम देखें पीसीकल्चर, ये क्या है, यहाँ पे जब हम किसी तालाब में, किसी भी वाटर बॉडी में जब मछलियों को किसी वैरायटी, मछली की किसी वैरायटी को पालते हैं, ठीक है, अपने बेनिफिट्स के लिए, फूड कंजप्शन के लिए, तो हम उसे पीसीकल्चर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आपके घरों के आसपास कोई तालाब हो सकता है, कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है जहाँ पे आप मछलियों को पालते हैं, तो ये भी क्या होता है, एग्रीकल्चर के ही अंदर आता है। इसके बाद हम देखते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम क्या करते हैं, मधुमक्खियों को पालते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें हनी का प्रोडक्शन मिलता है। तो अपने बेनिफिट के लिए जब हम मधुमक्खियों को पालते हैं, जिससे हम हनी प्रोड्यूस कराते हैं, हनी को काफ़ी सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। और ये भी क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है, एग्रीकल्चर का ही एक ब्रांच है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हॉर्टिकल्चर। ये क्या है, जब हम अपने डिजायर्ड फ्लावर्स को, ठीक है, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को जब हम कल्टीवेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। और ये भी क्या है, हमारे एग्रीकल्चर के अंदर का ही एक ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर कौन कौन से ब्रांचेस हो सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या है एग्रीकल्चर, अगर हम बेसिकली देखें तो एग्रीकल्चर वो प्रोसेस है जिसमें हम या तो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं या फिर एनिमल से किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। अब अगर इसके आगे हम देखें तो यहाँ पे आते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ये क्या है, तो जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा, ये एग्रीकल्चर को ही मेनली बताता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर जो है, ये हम बोल सकते हैं ये ऐसा सेक्टर है जिसमें हम किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कराते हैं। मतलब हम नेचुरल वे में जिस भी प्रोडक्ट को लेते हैं वो हमेशा प्राइमरी सेक्टर में आता है। अगर कोई फार्मर फार्मिंग करता है तो वो एग्रीकल्चर के अंदर ही क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर ही उसका स्टाफ हो सकता है, बोल सकते हैं, या फिर उसके अंदर ही उसका क्या हो सकता है, इंस्टीट्यूट में बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्राइमरी सेक्टर में देखें तो द प्राइमरी सेक्टर इंड्यूस्ड ऑल दोज एक्टिविटीज द इन पर्पस ऑफ विच कंसिस्ट इन एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसका जो इंड प्रोडक्ट हमको मिलता है ये हमेशा नेचुरल थिंग हो सकता है, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को हम तक मतलब हमको देता है, ठीक है। इसमें मेनली क्या आ सकता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें मेनली क्या आता है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग और डिपॉजिट्स। ये सारे जो आप इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, एग्रीकल्चर हो या फिशिंग हो, फॉरेस्ट्री हो, माइनिंग हो, डिपॉजिट्स हो, ये सारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। तो बेसिकली प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें हमेशा हमें जो प्रोडक्शन मिलता है वो नेचुरल रिसोर्स होता है, ठीक है। या तो वो क्रॉप हो सकता है एग्रीकल्चर से मिला हुआ, या फिशिंग से मछलियाँ मिल सकती हैं, ठीक है। तो मछलियों को इंसान नहीं बनाता, ना ही क्रॉप को इंसान बनाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जितनी भी नेचुरल प्रोडक्शन होता है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, जब भी हमें नेचुरल प्रोडक्ट प्राइमरी सेक्टर से मिलता है तो हम बेसिकली उसको एज इट इज यूज नहीं करते हैं, ठीक है, हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। तो जब हम उसे कुछ मॉडिफाई करते हैं, मतलब नेचुरल चीज़ों को लेकर जब हम इंडस्ट्रीज में लेकर जाते हैं, इंडस्ट्रीज में हम उसे कुछ और अलग टाइप से क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो जो सेक्टर है ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है, ठीक है। The secondary sector covers all those activities consisting in varying degrees of processing of raw materials, ठीक है। जब भी हम रॉ मटेरियल्स को लेकर जाते हैं और उससे कुछ नया बनाते हैं तो हम बोल सकते हैं वो सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंदर देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग,
ठीक है। मान लीजिए हमने आयरन ओर निकाला अर्थ के सरफेस से, ठीक है, माइनिंग की आयरन ओर की। अब उस ओर को हम डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते, क्या हम उस ओर से टेबल चेयर्स बना सकते हैं? नहीं। तो उस ओर को हम क्या करेंगे, पहले प्योरीफाई करेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज में उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। उस जब वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ आयरन हमको मिलेगा, तो हम फिर उससे मैन्युफैक्चर करके स्टील बना सकते हैं, ठीक है। अदर जो हमारे मेटल्स होते हैं उनको मिक्स करके हम स्टील प्रोड्यूस कर सकते हैं, या लोहे के दरवाजे या फिर टेबल चेयर्स, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर में होता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज भी इसके अंदर ही आती है, तो हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर है ये मेनली इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है। बिना इंडस्ट्रीज के आजकल कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, तो इसका जो दूसरा नाम है हम बोल सकते हैं, इसे हम दूसरे वे में इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। जो तीसरा सेक्टर है यह है हमारा टर्शरी सेक्टर। ये क्या सेक्टर है, ये कौन सा सेक्टर है? तो हमने प्राइमरी देखा, सेकेंडरी भी देख लिया। अब सेकेंडरी सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ, नेचुरल चीजें प्रोड्यूस हुई, ठीक है। ठीक है, हमने क्या देखा कि प्राइमरी सेक्टर में हमारा कोई भी प्लांट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई भी प्लांट प्रोड्यूस हुआ कौन से सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। अब इस प्लांट को हमको क्या कराना है, मैन्युफैक्चर कराना है, सॉरी मतलब प्रोड्यूस कराना है किसी और फॉर्म में, ठीक है। तो जो भी चीज़ है, या आयरन ओर है या जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, अगर वो प्राइमरी सेक्टर से हमें मिल रहा है तो हम फिर उसे लेकर जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर तक, यानी इंडस्ट्रीज तक। इसमें जो हेल्प करता है ये है हमारा टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो टर्शरी सेक्टर होता है ये ज़्यादातर सेवा देता है, हिंदी में अगर हम बोलेंगे, ठीक है, या बोल सकते हैं हेल्प करता है किसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी की, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बोला कि जो भी प्लांट्स है, जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है, जब ये प्राइमरी सेक्टर से हमें मिल गया तो हम इसे क्या करेंगे, लेकर जाएंगे सेकेंडरी सेक्टर तक, इंडस्ट्रीज तक। क्या हम इसे पैदल लेकर जाएंगे? नहीं ना। तो यहाँ पे जो हमारा हेल्प करता है ये है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये है हमारा टर्सरी सेक्टर, यानी जो भी हेल्प वाली चीजें हैं वो सारी हमारी इस थर्ड सेक्टर में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी चीज को लेकर जाना, या फिर जो मैन्युफैक्चर चीजें हो चुकी हैं उनको मार्केट तक लेकर जाना, या फिर एडवर्टाइजमेंट करना ताकि वो जल्दी से सोल्ड आउट हो जाए, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी टर्सरी सेक्टर में आती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे हेल्थ, एजुकेशन, या कोई पुलिस का जॉब करता है तो वो ना प्राइमरी सेक्टर है ना ही सेकेंडरी, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है या लोगों को सेवा दे रहा है, ठीक है। तो वो जो जॉब प्रोफाइल हो गया आपका, ये सारे ये हमारे टर्सरी सेक्टर में आते हैं। आप डॉक्टर ले लो, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, हमारे हेल्थ को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हमें सजेस्ट करते हैं अच्छी चीज़ें खाने के लिए, ये सारी चीज़ें या मेडिसिन, तो वो हमारा हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो सेक्टर है हेल्पिंग का, ये हम बोल सकते हैं ये है टर्सरी सेक्टर, ठीक है। द टर्सरी सेक्टर कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम कॉमर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट एक्टिविटीज, बिजनेस, पर्सनल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल वर्क। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी टर्सरी सेक्टर यानी थर्ड सेक्टर में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि हमारा एग्रीकल्चर फील्ड क्या है, एग्रीकल्चर में कौन कौन से ब्रांचेस आ जाते हैं, किस किस चीज़ को हम कल्टीवेट करते हैं, और हमारे सेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, उनको उनके फॉर्म से चेंज करता है, यूजेबल बनाता है, हम बोल सकते हैं और भी ज़्यादा यूजेबल बनाता है। और जो टर्सरी सेक्टर है ये क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, हेल्पिंग हो गया, ये सारी जो चीज़ें करता है ये टर्सरी सेक्टर है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।